Dear students and all my dear viewers, today we are going to start class 10 ICSE Geography. This is agriculture chapter, and in this particular chapter we have described so many parts, and this is about the food crops. Regarding food crops, in the previous video we had described about rice cultivation, and today's video is based on wheat cultivation. सबसे पहले व्हीट कल्टीवेशन के लिए हमें कुछ इंट्रोडक्शन समझना होगा। व्हीट एक रबी क्रॉप है, जैसे राइस एक खरीफ क्रॉप है, वैसे ही व्हीट एक रबी क्रॉप है। छोटा छोटा क्वेश्चन पर ही ध्यान देने से एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप इज़ व्हीट, आइदर रबी और खरीफ। तो ये एक रबी क्रॉप है, और ये व्हीट एक ऐसा चीज़ है जो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ये सब इस व्हीट में पाया जाता है। व्हीट इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट यानी फूड ग्रेन्स है, स्टेपल फूड है। मिलियंस ऑफ पीपल जो है इंडिया के वो व्हीट कंजम्पशन करते हैं, यानी गेहूं का ये खपत करते हैं। इंडिया का जहाँ तक पोजीशन है व्हीट के मामले में, वो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। सबसे नंबर 1 पर व्हीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है रसिया में। इसके बाद 2nd नंबर पर है USA, 3rd नंबर पर है चाइना, और 4th नंबर पर है इंडिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूस किया जाता है। अबाउट 8.7% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, और लगभग जितना भी प्रोडक्शन पूरे व्हीट का इस दुनिया में होता है, इसका 8.7% इंडिया में इसका प्रोडक्शन होता है। ये आमतौर से एक टेम्परेट क्रॉप है, और ये विंटर सीजन में इसको सोइंग किया जाता है, इसके बीज को बोया जाता है यानी विंटर सीजन में, और इसका हार्वेस्टिंग होता है मार्च अप्रैल के महीने में। तो ये सब इसके बारे में यानी हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा कि व्हीट एक्चुअली क्या चीज़ है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि व्हीट किस तरह की सॉइल पर ज़्यादा होता है, व्हाट सॉइल इज सुटेबल फॉर व्हीट कल्टिवेशन। तो इसके लिए सबसे जो अच्छा सॉइल होता है वो है यानी यहाँ पर एलुवियल सॉइल, खासतौर पर लोमी सॉइल कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा बेटर होता है। एलुवियल सॉइल सबसे बेस्ट है, और ब्लैक सॉइल भी है। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होना चाहिए। फ्राइबल लोमी सॉइल, एलुवियल सॉइल ऑफ क्लेई कंपोजिशन, ये सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा ये ब्लैक सॉइल के ऊपर भी होता है। अगर 2 सॉइल का नाम याद रखें तो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल लिखने से ही हो जाएगा। स्टूडेंट को यही 2 सॉइल लिखने से उसका काम हो जाएगा। सो व्हीट इज़ कल्टिवेटेड ऑन एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि व्हीट कल्टिवेशन के लिए किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस का दरकार होता है। व्हाट आर द एक्चुअल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर व्हीट कल्टिवेशन। व्हीट एक ऐसा क्रॉप है जो आमतौर पर कूल क्लाइमेट और मॉडरेट रेनफॉल का दरकार होता है। इसमें जहाँ तक टेम्परेचर का सवाल है, इसमें 2 तरह का टेम्परेचर स्टूडेंट को लर्न करना पड़ेगा। पहला टेम्परेचर जब इसके बीज को हम बोते हैं तो वो विंटर सीजन में बोया जाता है, आमतौर पर 15 नवंबर से 15 दिसंबर इसके लिए बेस्ट टाइम होता है। तो 10 डिग्री C से लेकर 15 डिग्री C टेम्परेचर इज़ वेरी आइडियल एट द टाइम ऑफ सोइंग। सोइंग के टाइम में टेम्परेचर शुड बी फ्रॉम 10 डिग्री C टू 15 डिग्री C, बट एज द हार्वेस्टिंग टाइम अप्रोचेज, लेकिन जैसे ही हार्वेस्टिंग टाइम आता है, यानी हार्वेस्टिंग से मार्च अप्रैल महीने में होता है, तो टेम्परेचर चाहिए इसके लिए 20 डिग्री C से लेकर 25 डिग्री C इसके लिए एक्चुअल यानी रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है। तो हमने देखा यहाँ पर 2 तरह का टेम्परेचर हो गया। एक हो गया सोइंग के लिए 10 टू 15 डिग्री, और दूसरा हो गया हार्वेस्टिंग के लिए ये 20 से 25 डिग्री C इसके लिए आइडियल टेम्परेचर है। और इन इंडिया विंटर टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ इंडिया आमतौर पर इसके लिए काफ़ी फेवरेबल माना जाता है। आमतौर पर इंडिया में, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तो ये सब जो एरिया है, इस सब एरिया में यानी टेम्परेचर विंटर सीजन में 10 से 15 डिग्री के बीच में रहता है, तो बहुत ही आइडियल है। तो ये था यहाँ पर टेम्परेचर के लिए हमने देखा 2 तरह का टेम्परेचर। हम लोग चलते हैं यहाँ पर इसके रेनफॉल को देखते हैं कि किस तरह का रेनफॉल इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। वैसे तो व्हीट में राइस की तरह ज़्यादा रेनफॉल का दरकार नहीं है, और जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं दिसंबर से लेकर अप्रैल तक, उस टाइम में वर्षा एक्चुअली इंडिया में होती भी नहीं है। लेकिन इसीलिए इसको इरिगेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है। व्हीट नीड्स 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल।
50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन इसको चाहिए, और ज़्यादा रेनफॉल अगर होता है तो वो भी क्रॉप के लिए हार्मफुल हो जाता है। कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है, तो वहाँ पर इरिगेशन के थ्रू इसको हम कल्टीवेट करते हैं। इरिगेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटा सा विंटर रेन अगर होता है, राइपनिंग से थोड़ा पहले, पकने से थोड़ा सा पहले अगर हल्का सा रेन हो जाए तो ये बहुत ही आइडियल होता है, और ये एल्ड पर हेक्टेयर बढ़ाने में काफ़ी यूजफुल होता है। तो हमने यहाँ पर 3 कंडीशन देखा। सबसे पहले इसका सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। इसके अलावा टेम्परेचर, 2 तरह का टेम्परेचर, एक तो 10 से 15 डिग्री सी एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड 20-25 डिग्री सी एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। तीसरा चीज़ हमने देखा रेनफॉल, 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल इसके लिए बहुत ही आइडियल माना जाता है। तो ये तीनों कंडीशन हमने देखा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कल्टीवेशन करने का क्या तरीका है। आमतौर पर इस कल्टीवेशन का 3 तरीका हम कह सकते हैं। पहला ब्रॉडकास्टिंग मेथड, दूसरा डिबलिंग मेथड, और तीसरा ड्रिलिंग मेथड। ये तीनों ही तरीका अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाता है, और तीनों ही तरीका यहाँ पर काफ़ी प्रिवेलेंट है और काफ़ी इसके लिए यूजफुल भी होता है। तो ये हो गया मेथड ऑफ कल्टीवेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग और ड्रिलिंग। इसके अलावा हम लोग अब चलते हैं यहाँ पर हार्वेस्टिंग। इसका हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। व्हीट क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सबसे पहले इसको प्लांट को काटा जाता है, ज़मीन के नीचे से हंसुआ लेकर के काटा जाता है। अब तो मशीन भी निकल गया है, तो मशीन से उसकी कटाई की जाती है। इसके बाद थ्रेसिंग की जाती है इसकी। तो जो थ्रेसर होता है इसके ग्रेन को अलग करता है उसके स्पाइक से। इसके बाद थ्रेसिंग के बाद इसका विनोइंग होता है, जितना भी उसका ये भूसा वगैरह होता है सब अलग करके जो प्योर ग्रेन है उसको अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इसका मिलिंग किया जाता है, इसका फिर फ्लोर तैयार किया जाता है, आटा तैयार किया जाता है, और लोग इसको कंज्यूम करते हैं। तो ये इसका जो है वो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है। अब एक चीज़ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रह गया कि आखिर किस किस एरिया में, इंडिया के किस पार्ट में व्हीट कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोडक्शन यूपी में होता है। यूपी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया, और लगभग पूरे देश में जितना व्हीट होता है उसका 34% सिर्फ एक ही स्टेट में यानी वो यूपी में हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पंजाब और हरियाणा ये दोनों मिलाकर भी काफ़ी एक बड़ा यानी एरिया कवर करता है। तो पंजाब, हरियाणा और यूपी ये तीनों चूँकि एक ही जगह है, इसलिए इस पूरे रीजन को ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसको ये तीनों अगर स्टेट मिला दें, ख़ासतौर पर यानी वेस्टर्न यूपी और इसके अलावा पंजाब और हरियाणा, ये तीनों को मिलाकर ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीनों ही जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर के मामले में काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी एडवांस्ड है। इसके अलावा तो ये है इसका एरिया में हम लोग 3 एरिया कम से कम याद रखें, यूपी, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। इसी सीरियल में याद रखना ज़्यादा बेटर है। अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा। इसके बाद अगर नंबर आता है तो मध्य प्रदेश का है, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद नंबर आता है बिहार का, फिर गुजरात, और इसके बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर व्हीट प्रोडक्शन के मामले में। बट इतना याद रखने का स्टूडेंट को काम नहीं है, स्टूडेंट मैक्सिमम 3 याद रख सकता है। तो यूपी, पंजाब और हरियाणा ये तीनों लिखने से उसका काम हो जाएगा। तो ये था व्हीट के बारे में जो हमने देखा कि व्हीट प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो व्हीट से रिलेटेड जो भी समस्याएं यहाँ पर है, इसके अलावा जैसे कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि अलग छोटा छोटा पार्ट से क्वेश्चन आता है, और मोस्टली इसमें बहुत सारे डिजीज़ वगैरह भी होते हैं, तो वो सब सिलेबस में पढ़ने का काम नहीं है। तो मोस्टली वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द आइडियल कंडीशन यानी टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, एरिया, और इसके अलावा मेथड ऑफ कल्टीवेशन। ये चीज़ हमको 3-4 चीज़ यहाँ पर याद रखना होगा, सॉइल वगैरह जो मैंने समझाया है। तो आई थिंक दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हारे लिए यूज़फुल हो, तो तुम इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब करना और फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।